अगर आप भी इस तरीके से फुल फिनिशिंग के साथ में प्लैकेट नेक बनाना सीखना चाहते हैं और इस तरीके से राउंड कॉलर के साथ में, तो वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज का जो वीडियो रहेगा उसके अंदर मैं आपको इस तरीके से फुल कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगा और इस तरीके से बहुत फिनिशिंग के साथ में आपको प्लैकेट नेक बनाना बताऊंगा। एक एक पॉइंट को डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा। अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। जैसे हम सिंपल कॉलर वाली कुर्ती की मार्किंग करते हैं, सेम तरीके से आपको मार्किंग करनी। फिर मैं आपको थोड़ा सा शोल्डर और आर्म होल के बारे में बता देता हूँ। जब हम कॉलर वाली कुर्ती बनाते हैं तो जितना भी शोल्डर होता है उसका हाफ रखते हैं। जैसे कि इनका 15 इंच है तो मैंने यहाँ से रखा है 7.5, और आर्म होल भी मैंने यहाँ से रखा है 7.5, ठीक है। और 7.5 में मैंने अब बिल्कुल सीधी एक मार्किंग की है, ठीक है। ऐसा हम सिंपल कुर्ती में करते हैं, लेकिन जो कॉलर वाली कुर्ती होती है उसके अंदर 1 इंच पे अंदर निशान लगाता है, जो कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगाया हुआ है, ठीक है। और 1 इंच हम इसको डाउन करते हैं यहाँ से इस तरीके से, ये मैं देखो डाउन किया हुआ है फ्रंट वाले पार्ट को, ठीक है। और उसके बाद में क्या करते हैं, जो फ्रंट वाला जो पार्ट होता है उसकी हम यहाँ से गोलाई करते हैं इस वाली मार्किंग से, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ से इस तरीके से की हुई है, ठीक है। और ये वाला जो हमने सीधा निशान लगाया था इसके यहाँ से मैंने बैक वाले की मार्किंग की है, ठीक है। और जो फ्रंट वाला पार्ट है वो यहाँ से मैंने डाउन किया है, और जो बैक वाला पार्ट है यहाँ से 1 इंच बड़ा हो गया। अब मैं जब इसकी कटिंग करूँगा तो आपको ईजी वे में समझ में आ जाएगा कि इसमें बैक को फ्रंट में किस तरीके से निकालूंगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले निशान से मैं इसकी कटिंग करूँगा। तो अभी हमारे जो दोनों पल्ले कट रहे हैं ये दोनों को तो हमारा बैक पार्ट है, ठीक है। फ्रंट की कटिंग मैं बाद में करूँगा, आपको एकदम ईजी वे में समझ में आ जाएगा जब मैं दोनों की यहाँ से कटिंग कर लूँगा, ठीक है। इस तरीके से किया मैंने, और ये देखें अब दोनों पल्लों की कटिंग हो गई है, दोनों एक तरीके से बैक है। अब इसके अंदर से मैं क्या करूँगा, जो एक जो पल्ला है ये वाला, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसकी एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, जो कि आपको पता है जो फ्रंट वाला जो पार्ट होता है उसकी हम आर्म होल से अलग कटिंग करते हैं और यहाँ से 1 इंच डाउन करते हैं। तो ये देखो यहाँ से मैंने इसको डाउन कर दिया, ठीक है। और इस वाली मार्किंग से मैं इसकी कटिंग कर दूंगा। तो ये तो हमारा फ्रंट हो गया और वो हो गया हमारा बैक, यानी कि मैंने बैक और फ्रंट की दोनों की एक साथ कटिंग की है। अब हम क्या करेंगे, जब इस तरीके का कॉलर बनाते हैं तो हम एक 3.25 बाई 3.25 का एक सांचा बनाएंगे। 3.25 मैं यहाँ से रखूँगा और 3.25 रखूँगा मैं यहाँ से, और यहाँ पे मैं करूँगा इसकी राउंड शेप में कटिंग इस तरीके से। कटिंग करने के बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पे कट लगाना होता है। कट जो लगाना होता है वो हमें 7 से 8 इंच का लगाना होता है। उसकी कैसे कटिंग करनी है इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। पहले हम क्या करते हैं, थोड़ी सी क्रीज बना लेते हैं ताकि हमें सेंटर का इजी वे में पता लग सके इस तरीके से। तो ये देखो यहाँ से मैं जो ब्रैकेट बनाऊंगा मैं बना लेता हूँ 7.5 इंच का, ठीक है। अब जिस साइड हम हुक लगाएंगे उसके 1/2 इंच के एक्स्ट्रा में रखना होता है कपड़ा। पहले मैं सेंटर में निशान लगा दूँ, जो मैंने क्रीज बनाई ताकि आपको नज़र आ सके इस तरीके से, ठीक है। अब उसकी सेंटर से कटिंग नहीं करनी, ये हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है इस वाली साइड से। हमारा राइट हैंड वाला जो साइड है, ये हमारा राइट है ये लेफ्ट है, तो यहाँ से मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूँगा इस तरीके से, और एक कट में ऐसे लगा लूँगा और एक लगा लूँगा मैं ऐसे। अब इसका जो प्लैकेट हम बनाएंगे वो बनाएंगे हम पेस्टिंग का। तो मैं पेस्टिंग आपको एक बार बता देता हूँ किस तरीके से कट करनी होती है। ये हमारे पास पेस्टिंग है। आपको क्या करना है, एक जो जिस साइड से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना, एक पट्टी हमें बिल्कुल इसके बराबर कट करनी है, ठीक है। और दूसरी वाली जो पट्टी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख सकते हैं 2 से 3 इंच नीचे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम प्लैकेट बनाएंगे। 2 पट्टी मेरे पास हो गई है। अब इधर वाली जो पट्टी होती है, ठीक है, ये हमें रखनी है सिर्फ और सिर्फ 1/2 इंच। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से 1/2 इंच इसे कट कर लूँगा इस तरीके से। ये हमें 1/2 इंच रखनी होती है। और जो इधर वाली जो पट्टी जिसमें ताबीज हम बनाते हैं, ये हमें रखना होता है 1/4 इंच के आसपास। तो ये दोनों पट्टियाँ मैंने कट कर ली है, ठीक है। अब इन दोनों को मैं प्रेस की सहायता से कपड़े पे चिपका लेता हूँ। तो देखो दोनों के दोनों मैंने इस तरीके से प्रेस की सहायता से चिपका लिए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो हमने ज़्यादा चौड़ा वाला लिया था ना, पहले इसको यहाँ से बराबर में ऐसे कट करते हैं, ठीक है। और एक साइड से हम इसको हल्का सा कट करते हैं, और ये वाला जो फैब्रिक है इसको हम इस तरीके से यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद में वापस से हम इसको एक बार इस तरीके से
हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और अच्छे से इसकी प्रेस करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आपको ऐसा 1/2 इंच का मार्जिन रखना है और इस मार्जिन को बाद में आप ऐसे फोल्ड कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। आपको लग रहा होगा मैं प्रेस से इतना कुछ फोल्ड कर रहा हूँ इसको, लेकिन जब बनेगा ना कूलर तो आपको देखना कितना प्यारा और कितना सुंदर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं। उसके बाद में ये जो है हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे, क्रीज बन गई, इसको अच्छे से हम यहाँ पे इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। अब एक हमारी पट्टी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब ये किस तरीके से लगेगी ये मैं आपको मशीन पे बताऊंगा। जैसे मैंने इसको कंप्लीट किया है सेम तरीके से मैं इसको भी एक बार यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन रखता हूँ, तो इसको भी मैं ऐसे फोल्ड करके प्रेस करके इसको बना लेता हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने इस वाली पट्टी को भी कंप्लीट कर लिया है और इसको भी कर लिया है। अब मैं आपको मशीन पे लेके चलता हूँ, फिर मैं बता दूँ बनेगी किस तरीके से। अब देखो 2 पट्टियाँ हमारे पास में, एक तो हमारे पास में कम चौड़ी जो हमने 1/2 इंच की ली थी और एक हमारे पास में ज़्यादा जो हमने पौनी या फिर 1 इंच की ली थी, ठीक है। अब जिस साइड से 1/2 इंच वाला कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है ना, यहाँ पे हम लगाएंगे कम चौड़ी वाली पट्टी, ठीक है। अब लगानी कैसे इसको आप ध्यान से समझिए, क्योंकि पहले हम यही वाली लगाते हैं। अब ये सिंपल इस तरीके से आएगी और ये कपड़ा ऐसे आ जाएगा और ये हमारा इस तरीके से रख के आप सीधी सिलाई लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। आपको ऐसे रखना है ये, और पहले नीचे वाले फैब्रिक पे आप सिलाई को लगाइए इस तरीके से। इसको हल्का सा मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे आपको बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। नीचे वाला जो फैब्रिक है इस पर इसको ऐसे फोल्ड करें और इसको सिंपली यहाँ पे आपने इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये वाली जो पट्टी हमारी है इस तरीके से आ जाएगी सिंपली, और यहाँ पे आप एक किनारे की सिलाई को लगा लीजिए, बिल्कुल टॉप स्टिच लगानी है आपको। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा इसे हम बाद में कट करेंगे। अब एक साइड की पट्टी हमारी बन गई है, अब इस साइड हम क्या प्लैकेट बनाएंगे, ठीक है। अब देखो प्लैकेट ना 2 तरीके से बनता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि ये मेरे पास में पट्टी है, ठीक है। एक तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से बिल्कुल चौकोर रख सकते हो नीचे से, या फिर आप इस तरीके से इसका कॉर्नर भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। या फिर एक तरीका और है, जैसे मैंने पट्टी में यहाँ पर सिलाई लगाई थी ना, इस तरीके से रख के, इस तरीके से रख के, ऐसे सिलाई ना लगा के आप सिंपली इसको क्या एक बार इस तरीके से कर लीजिए और ये हमारा एक बार में प्लैकेट बन जाएगा इस तरीके से। ऐसे बिल्कुल सीधी सिलाई मैंने यहाँ पर लगा दी है। उसके बाद क्या करना है, ये हमें इस तरीके से लगाना होता है। ये हमारा इस तरफ चला जाएगा और ये जो हमारा ये आएगा इस तरीके से। आपको जितना नीचे निकालना है, ठीक है, लाइक 2 इंच रहता है, ज़्यादा नहीं रहता, तो इसको ऐसे फोल्ड करें और जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है ना ये इसके अंदर ऐसे चला जाएगा। चाहे इसको और आप नीचे कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। और बहुत सिंपल है, इसको आप ऐसे फोल्ड करें और यहाँ पे आप सिलाई को लगा लीजिए। मैं और थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसको इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ से आपको स्टिचिंग की शुरुआत करनी है। और ये जो पट्टी ऐसे है, ये जो हमारे पास में मार्जिन है अंदर चला जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे आपको सीधी सिलाई लगानी है। ये एक बार में हमारा पैकेट बन जाएगा। बस इन दोनों पट्टी के बीच में हमको ये मेन फैब्रिक जो हमारी कुर्ती उसको रखना है और सीधी सिलाई लगानी है। और यहाँ पे आप सिलाई को लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद में अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से रखें। अब ये वाला जो हमारा प्लैकेट ही नीचे चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा ऊपर इस तरीके से। धागा निकल गया, वो वापस में डाल देता हूँ। उसके बाद इसको क्या करना है, बिल्कुल इस तरीके से रखना है, ऊपर से बराबर, और मतलब फ्री छोड़ देना है, ठीक है। कुछ कहीं से खींचना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आप इस तरीके से फ्री छोड़ देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है इस तरीके से, नीचे वाले को कवर करते हुए, ठीक है। और ये सिलाई इस तरीके से हमारी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे घुमाना है, आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहो तो इसको बिल्कुल सीधा इस तरीके से भी प्लैकेट आप बना सकते हो। अगर आप चाहो तो इस तरीके से, आपने क्रॉस में देखा होगा, आप इसको इस तरीके से क्रॉस में बना सकते हो। लाइक एक बार जैसे कि मैंने इसको ऐसे किया और फिर मैंने ऐसे किया, ऐसे करके भी आप इसको बना सकते हो। अब आपकी चॉइस है कि आप इसको इस तरीके से बनाना चाहते हो या फिर इस तरीके से।
तो मैं इसको सिंपल बनाऊं या क्रॉस में बनाऊं, तो मैं इसको क्रॉस में बना देता हूँ। मोस्टली रेडीमेड जो कुर्ती होती है ना, उनमें क्रॉस में ही बना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको फोल्ड करके आपको ऐसे सिलाई लगानी है, बट ध्यान रहे सिलाई आपको बिल्कुल किनारे की लगानी है ताकि इसमें एक अच्छी फिनिशिंग आ सके। इस तरीके से बाद में सिलाई को आपने ऐसे घुमाना है, इस तरीके से इसको वापस से यहीं पे लाके सिलाई को आप खत्म कर दीजिए। तो ये देखो हमारा पैकेट यहाँ पे बन गया है। अब इसमें आप बताइए खुद कमेंट करके कितनी फिनिशिंग है। बाकी इसको मैं प्रेस करूँगा तो और ज़्यादा इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। अब जो ऊपर से जो है इसको हम यहाँ से बराबर ऐसे कट कर देंगे। और अब हम क्या करें, इसके शोल्डर जोड़ लेते हैं। शोल्डर जोड़ने के बाद में फिर मैं आपको बताऊँ कॉलर हम किस तरीके से लगाएंगे। तो देखिए प्लैकेट हमने बना दिया है, ठीक है, और शोल्डर मैंने जोड़ दिए, यहाँ पर टॉप स्टिच भी लगा दिया ताकि रेडीमेड वाला इसके अंदर में लुक दे सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। अब हम इसके अंदर बनाएंगे राउंड कॉलर, ठीक है। अब उसको किस तरीके से आपको मेजर करना है, एक साइड से आपको इस तरीके से पकड़ना है इंच टेप को, ठीक है, और पूरे कॉलर को आपने इस तरीके से नापना है। ये हमारा टोटल बनेगा, यहाँ से ये हमारा बन रहा है ये 17.5 इंच, ठीक है। तो अब कॉलर किस तरीके से कट करना है आपको, उसके लिए आपको सबसे पहले पेस्टिंग लेनी है, ठीक है, और सिंपल इसको इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। 17.5 इंच कॉलर है हमारा, तो हम यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं इसको, ठीक है, बाकी को हम कट कर देते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, और उसके बाद में 17.5 इंच कॉलर है तो उसका हाफ बनेगा हमारा 8 दूनी 16, 8.25 इंच, ठीक है। तो 8.25 पे इस तरीके से निशान को लगाइए, ठीक है, और यहाँ से तकरीबन आप 2 इंच ऊपर एक मार्किंग कीजिए, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, यहाँ से आपको मार्किंग लेके जानी है, यहाँ 2 इंच वाले निशान पे आपको मिलानी, इस तरीके से शेप को ड्रॉ करना है, इसमें लाके आपको मिलानी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये वाली शेप आप ड्रॉ कर लेंगे, वापस से आपको 0.25 इंच पे या फिर 1 इंच पे जितनी भी आपको चाहिए चौड़ाई कॉलर की उतना रखना है। तो मैं यहाँ से 1 इंच रख देता हूँ, 1 इंच मैंने यहाँ पे रखा, एक रखा मैंने यहाँ पे, और 1 इंच मैंने रखा यहाँ पे, और सेम 1 इंच रखा मैंने यहाँ पे। इन निशानों को आपने इस तरीके से मिलाना है इसी शेप में, ये देखें, ठीक है। और अब आपने इसकी करनी है कटिंग। एक बार नीचे से यहाँ से कट कर दीजिए आप इसको, ठीक है। कट करने के बाद में अभी राउंड में हो गया ना, उसको थोड़ा सा क्या है मेजरमेंट चेंज हो गया, तो वापस से आपको यहाँ से इस तरीके से आपको ये 8.25 इंच पे मार्क करना है, ठीक है। और यहाँ से आपको ये अब इस तरीके से राउंड में ऊपर की ओर ऐसे लेके जाना है, ठीक है। और इस निशान से आपको करनी है इसकी कटिंग। तो कॉलर हमारा कट हो गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो आप इसकी चौड़ाई और थोड़ी सी कम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हल्की सी और कम कर लीजिए, और चौड़ाई कम करने के बाद में इसको आप कपड़े पे चिपका लीजिए। इस तरीके से कॉलर को चिपकाने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ से हमने राउंड शेप में किया था ना कट, वहाँ से आपको वापस से कट करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको मार्जिन रखना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, ये वाला जो फैब्रिक है वापस आपको इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। और इसकी आपने प्रेस करनी है, इस तरीके से पूरे फैब्रिक को प्रेस करना है। इस तरीके से प्रेस से फोल्ड करने के बाद में थोड़ा सा मार्जिन आप इसका कम कर लीजिए, मार्जिन हल्का सा ये ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ऊपर से आप इसको हल्का सा 1/2 इंच का मार्जिन रख के कट कर लें। उसके बाद ये फैब्रिक हमारे पास में बचा हुआ है ही थोड़ा सा, इसमें से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे और इसको रखेंगे हम इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे सिलाई स्टार्ट करेंगे हम, बिल्कुल किनारे पे सिलाई इस तरीके से लगाएंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ कॉलर किस तरीके से लगेगा। यहाँ से आपको बुकरम के बिल्कुल किनारे पे आपको सिलाई को लगाना। ध्यान रहे जो हमारी सिलाई है बुकरम के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल जड़ में लगानी है।
मैं कैमरामैन जी बोलूँगा थोड़ा सा करीब से दिखा दीजिए मैं सिलाई कहाँ पे लगा रहा हूँ, इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से हमको पूरे को कट करना है। यहाँ से आप हाफ इंच का मार्जिन रखें, हाफ से भी हाफ इंच का रखें, क्योंकि ये पार्ट हमारा चला जाएगा कॉलर को जोड़ने में, ठीक है। और यहाँ से आप हाफ इंच का मार्जिन रखें, छोटे छोटे आप यहाँ पे कट लगा लीजिए, ताकि कॉलर में खिंचाव वगैरह ना आए और हमारा फिनिशिंग से बन सके, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से करें, ये देखो यहाँ से हमारा राउंड शेप निकल गया। सेम हमें यहाँ से करना है, यहाँ से हमारा ये राउंड वाला शेप निकल गया। अब हम क्या करेंगे, कॉलर यानी कि जो कुर्ती उसको इस तरीके से रखेंगे, कॉलर को रखेंगे इस तरीके से और यहाँ से इसको पकड़ के हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले एक साइड से हल्का फिर इसको जोड़ लेंगे ताकि छोटा बड़ा ना हो। तो यहाँ से हम इसको हल्का से पहले जोड़ लेते हैं, दूसरे साइड से हल्का सा जोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं, इस तरीके से। देखो मैंने इस साइड से इसको जोड़ लिया हल्का सा। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉलर को लगाना शुरू करेंगे, इसके बिल्कुल बराबर रखेंगे। अब देखना कॉलर आपके सामने लगा रहा हूँ मैं, आपके सामने मैंने कट किया था, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं, एकदम परफेक्ट हमारा कॉलर आएगा। मैं भी छोटा बड़ा आता है, उसका भी इलाज मैं आपको बताऊँ क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इसको इस तरीके से ओपन करें और यहाँ से इसको आप लगाइए, क्योंकि कई बार मेरे पास में कमेंट्स आते हैं कि सर कॉलर लगाते छोटा बड़ा हो जाता है। देखो आपको क्या करना है, हल्का सा कॉलर आप लगाइए इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप इसको इस तरीके से नाप लीजिए, ठीक है, बराबर है ये। अगर आपको लगे भाई हमारा कॉलर छोटा आ रहा है या फिर हमारा कुर्ती बड़ी आ रही है, तो आप हल्का सा क्या है उसको थोड़ा हल्का सा खींच लीजिए, क्योंकि जब थोड़ा सा उरेव कपड़ा होता है तो हल्का फुल्का छोटा बड़ा आ ही जाता है, ठीक है। अब देखो बिल्कुल बराबर है, मैं नाप नाप के कर रहा हूँ इस तरीके से। वैसे बराबर आप कट करेंगे तो छोटा बड़ा आएगा नहीं, इन केस अगर आता है तो आप हल्का फुल्का इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा बिल्कुल बराबर आ गया, हमें किसी भी फैब्रिक को खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ी यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो सारा का सारा मार्जिन है हमारे अंदर चला जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे हमें किनारे की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, और उसके बाद हमारा कॉलर बन के कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। देखें तो आपके सामने मैंने कॉलर लगाया, कितना फिनिशिंग से कितना परफेक्ट कॉलर हमारा बना है। तो सिलाई मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेता हूँ। कंप्लीट करने के बाद में आपको मैं इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो देखिए कॉलर बन के हमारा कंप्लीट हो गया है, कितना फिनिशिंग से मैंने इस कॉलर को बनाया है और कितना शानदार मैंने प्लैकेट बनाया है इस तरीके से। अब यहाँ पे आप कज बटन करा सकते हैं, हुकाई भी करवा सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो मुझे कमेंट करके बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अब बाकी जो कुर्ती सिंपल कुर्ती की तरह बन जाएगी, इसका जो फाइनल लुक रहेगा जिनके लिए मैंने बनाया है, जब इसको वियर करेंगे तो उसका फोटो मैं मेरे इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।